हेलो फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने आईएएस ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे। आज हम बताने जा रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है जो यहाँ पे आपका बीए, बीएससी, बीकॉम, बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रही है। जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट यहाँ पे दिया गया है वो होगा आपके इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे बताएंगे। जो आपको दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है जो बीए, बीएससी, बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर को करिकुलर सब्जेक्ट जो अनिवार्य पाठ्यक्रम है, यहाँ पे सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग बने रहिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में जो आपका अनिवार्य पाठ्यक्रम है को करिकुलर कोर्स से रिलेटेड है, बीए, बीएससी, बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर, वो है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। यहाँ पे जो फिजिकल एजुकेशन एंड योगा है, यहाँ पे हिंदी में कहेंगे वो होगा आपका शारीरिक शिक्षा एंड शारीरिक शिक्षा और योग होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे, मॉडल पेपर बताएंगे, चालू कराएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ये वीडियो सभी यूनिवर्सिटी के लिए है, सभी विश्वविद्यालय के लिए है। जो विश्वविद्यालय से रिलेटेड संबंधित है वो महाविद्यालय के लिए वो भी है उनके लिए। तो ये प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ये सभी लोगों के लिए है। तो आप सभी लोग बने रहिएगा हमारे आईएएस ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने सारे दोस्तों के पास। जब तक बने रहिए और वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस प्रश्न पत्र में जो मॉडल पेपर है, न्यू मॉडल पेपर, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे, जो कई बार रिलेटेड है वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे आप सभी लोग बने रहिएगा आपके अपने आईएएस ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे आपका जो राइट है वो आपका जो चैनल है वो आईएएस ऑफिसर है। तो यहाँ पे सभी लोग बने रहिएगा हमारे इस आईएएस ऑफिसर यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आपको सभी सभी सेमेस्टर के हल कराए जाएंगे, जो आपके प्रश्न पत्र रहेंगे, और मॉडल पेपर को भी हल कराए जाएंगे जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपकी क्लास भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से आत्मरक्षा क्रिया है। तो जो आत्मरक्षा क्रिया है वो दिया है यहाँ पे कराटे होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा करेक्ट होगा, जो कराटे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर यहाँ पे दूसरा दिया है, शारीरिक शिक्षा कितने शब्दों का संयुक्त रूप है। जो आपका शारीरिक शिक्षा का शब्दों का संयुक्त रूप है वो है यहाँ पे आपका जो दो शब्दों में, इसीलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन आ करेक्ट होगा। दो शब्दों में संयुक्त रूप है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ करेक्ट होगा। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 में दिया है, शारीरिक शिक्षा से आशय है वो है, ऑप्शन है शारीरिक स्वास्थ्यता, शारीरिक क्षमता, शारीरिक बनावट, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि ये शारीरिक शिक्षा से आता है, ये तीनों होंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द होगा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण बनेगी। दोस्तों प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षा शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास है, किसने कहा। ऑप्शन दिया है, आ दिया थॉमस वुड, रोजालिंड कैसिडी, ए आर वैमन, जेपी थामा। तो यहाँ पे आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन द करेक्ट होगा, जेपी थॉमस ने शारीरिक शिक्षा शारीरिक क्रिया के माध्यम से बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास है, इन्होंने कहा था जेपी थॉमस ने। ऑप्शन द करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर यहाँ पे 5 है, किसने कहा। शारीरिक शिक्षा समस्त शिक्षा प्रक्रिया का ही एक आधारभूत अंग है। तो जो आधारभूत अंग है वो है, ऑप्शन दिया आ जॉन लास्की, ऑप्शन बाद माउंटेन,
ऑप्शन 7 दिया है चार्ल्स ए बुकर। ऑप्शन द दिया है डेलवर्ट ओवर्ट यूकंट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा इस प्रश्न का, तो इसका राइट आंसर है वो होगा चार्ल्स ए बुकर। ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट होगा इस प्रश्न का। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6, जो आपका ऑप्शन 6 करेक्ट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 6 में शिक्षा की परिभाषा का आधार है। तो शिक्षा का परिभाषा का आधार है वो है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 3 आहार व 3 M। तो यहाँ पे आपका इस प्रकार से आपका ऑप्शन द करेक्ट होगा इस प्रश्न का। जो शिक्षा का परिभाषा का आधार है वो 3R व 3M है। ऑप्शन द करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 में दिया है अन्योन्य सतही लक्ष्यों को किसने विभाजित किया। तो यहाँ पे जो विभाजित किए हैं, पहला ऑप्शन है इसमें जो दिया है, पूछा गया है यह इस प्रश्न को, जब अन्योन्य सतही लक्ष्यों को किसने विभाजित किया। तो यहाँ पे इस वीडियो में ध्यान रखना है, जो आपका ब्लूम एवं क्रेथवेल ने, ऑप्शन यहाँ पे सा करेक्ट होगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 में दिया है कि किसने कहा है कि भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल मैदान की अधिक आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो दिया गया है, ऑप्शन दिया है आ गांधी जी, ब स्वामी दयानंद, सा स्वामी विवेकानंद, द अटल बिहारी वाजपेयी। तो यहाँ पे जो दिया गया है कि किसने कहा था आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल मैदान की अधिक आवश्यकता है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके इस वीडियो में कई बार आ चुका है। तो यहाँ पे जो होगा आपका राइट आंसर होगा इसमें का वो होगा दोस्तों, ध्यान रखना है, जो स्वामी विवेकानंद जी ने नंद जी ने कहा था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सा करेक्ट होगा, जो कहा था कि भारत का गीता को नहीं बल्कि बल्कि फुटबॉल मैदान की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 9 में दिया है कि शारीरिक शिक्षा में कौन सी कला का समावेश है। तो यहाँ पे कला का समावेश है वो मूर्ति कला, अभिनय कला, चित्रकला, नृत्य कला। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका वो होगा आपका ऑप्शन द करेक्ट होगा, नृत्य कला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 में, यहाँ पे जो दिया है इसका राइट आंसर होगा 9 का द करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 में, यह शारीरिक का ठोस गठन ही है जो मन का सही और निश्चित संचालन करता है। यह कथन किसका है। तो यहाँ पे ब्राउनिंग का, गेट्स का, जेबिनास का या रोसाई का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा, रोसाई। नेक्स्ट को प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से साफ सफाई शारीरिक व्यायाम आयाम व नींद के अंग है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है व्यक्तिगत स्वच्छता, ब सामाजिक स्वच्छता, सा आ एवं ब दोनों, द इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका इसमें से आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पे निम्नलिखित में से साफ सफाई शारीरिक व्यायाम आराम व नींद के अंग है। तो यह वो किसके अंग है, वो सामाजिकता के अंग है, ये सामाजिक के। या तो फिर आपका ऑप्शन होगा वो होगा व्यक्तिगत स्वच्छता। आपका आ नंबर करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 12 में बेहतर स्वास्थ्य होता है। तो जो बेहतर स्वास्थ्य होता है वो मोटापे को रोकना, या अपने आप पर्यावरण को नियंत्रित करना, या शारीरिक आध्यात्मिक भावनात्मक सामाजिक बौद्धिक व शारीरिक स्वास्थ्य का संतुलन प्राप्त करना। तो या आपका द ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे देखा जो बेहतर स्वास्थ्य के लिए होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे द करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 में स्वयं को स्वस्थ रखने का सबसे उत्तम तरीका है। जो सबसे स्वस्थ रखने का उत्तम तरीका है वो है यहाँ पे आपका आपका जो है उत्तम तरीका है वसा खाने से बचना, खाद्य पिरामिड का प्रयोग करना, बहुत कम कैलोरी का आहार युक्त कर लेना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर आपको स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने का सबसे अच्छा उत्तम तरीका है वो खाद्य पिरामिड का प्रयोग करना। आपका ऑप्शन नंबर ब करेक्ट होगा, जो आपका राइट आंसर होगा इस प्रश्न पत्र का। जो प्रश्न नंबर 13 का आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आप तब आहार का मेंटेन रख सकते हैं, तो वो खाद्य पिरामिड का प्रयोग करना है, तो तभी होगा आपको उत्तम तरीका।
प्रश्न नंबर यहाँ पे 14 में दिया है दोस्तों, स्वस्थ भोजन का अर्थ कितनी बार खाना है। तो यहाँ पे स्वस्थ भोजन का अर्थ कितनी बार खाना हो, दिन में 1 बार, दिन में 2 बार, दिन में 3 बार, हर 2 घंटे बाद। तो यहाँ पे दोस्तों जो स्वस्थ भोजन का अर्थ है वो जिसमें दिन में 2 बार खाना खाना चाहिए, मात्र 2 बार। यहाँ पे आपका ऑप्शन ब करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 में दिया है कि एक व्यक्ति को कितने घंटे सोना चाहिए। तो जो 1 घंटे को ब्रांच या 6 घंटे, 6 या 7 घंटे, 7 या 8 घंटे या 8 घंटे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता देना है कि एक व्यक्ति को लगभग यहाँ पे 8 घंटे नींद सोना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा, आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 16 यहाँ पे पूछा गया है कि पूर्व वैदिक काल में शारीरिक शिक्षा से संबंधित क्रियाएं थी। तो यहाँ पे घोड़सवारी, तीरंदाजी, निशानेबाजी या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे पूर्व वैदिक काल में शारीरिक शिक्षा से संबंधित क्रियाएं थी, वो थी यहाँ पे उपयुक्त सभी होगा। ये सभी लोग, ये सभी थे, जिनमें से आपका ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 में, शारीरिक शिक्षा आयोग में शारीरिक शिक्षा को मान्यता कब दी। तो यहाँ पे जो मान्यता दी गई है वो दी है, यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। बहुत ही बहुत तो बड़ी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया कई बार। जो शारीरिक शिक्षा आयोग में शारीरिक शिक्षा को मान्यता दी गई वो 1880 ईस्वी में, या 1881, या 1882, या 1883 ईस्वी में। तो यहाँ पे जो शारीरिक शिक्षा को मान्यता प्राप्त दी गई थी वो 1882 में दी गई थी, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति शारीरिक शिक्षा का प्रयोग करता था। तो युद्ध कौशल हेतु, मनोरंजन हेतु, या भोजन एवं रक्षा हेतु, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न में जो दिया सही उत्तर होगा वो भोजन एवं रक्षा हेतु यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति शारीरिक शिक्षा का प्रयोग करता था। तो यहाँ पे ठीक है, इसका आपका ऑप्शन सा करेक्ट होगा। चलते हैं, जो जो आपका शारीरिक शिक्षा का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें आपका करेक्ट होगा। 18 नंबर का प्रश्न है, जो प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति शारीरिक शिक्षा का प्रयोग करता था वो है यहाँ पे मनोरंजन हेतु। जो आपका जो शारीरिक शिक्षा का प्रयोग कर रहा है तो ये मनोरंजन का कोई सिद्धांत नहीं है, तो यहाँ पे व्यक्ति मनोरंजन का प्रयोग करेगा नहीं। कौशल, तो युद्ध कौशल या भोजन एवं रक्षा है। तो जहाँ पे इनमें से जो आपका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन होगा आ करेक्ट होगा, युद्ध कौशल है। तो या सब ही दोनों, ये सब ही हो सकता है। तो यहाँ पे आप असमंजस ये है, आपको ऑप्शन दोनों ये हैं। तो यहाँ पे आपका आपका ऑप्शन है टिक कर देंगे। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले करेंगे, तो जो प्राचीन काल में व्यक्ति शारीरिक शिक्षा का प्रयोग करता था वो भोजन एवं रक्षा हेतु के लिए ऑप्शन करता था। यहाँ पे ऑप्शन सा ही करेक्ट होगा। आपको लगता है तो यहाँ पे आपका आ भी लग रहा है तो उसमें भी लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 में दिया है कि कौन सा मुगल सम्राट कुश्ती का शौकीन था। तो यहाँ पे कौन सा मुगल सम्राट कुश्ती का शौकीन था, अकबर, हुमायूं, बाबर, औरंगजेब। तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, वो होगा जो कुश्ती का शौकीन था वो अकबर थे, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 20 में दिया है कि आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पिता किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। आ ऑप्शन है दिया है गट गट समट, जॉन बर्नार्ड बेसोर्डो, बेस्डो। ऑप्शन सी दिया है यहाँ पे ऑप्शन डी नील्स बक। यहाँ पे इनमें से आपका इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। हो सकता है जो क्वेश्चन मिले तो इसमें से आपको जरूर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे आधुनिक शारीरिक शिक्षा का जो पितामह है वो कहा जाता है, नोट कर लीजिए, फेडरिक होगा। फेडरिक, आपका जो आधुनिक शारीरिक शिक्षा के पिता हैं वो फेडरिक होंगे। फेडरिक लाल लाल लालची होते हैं। आपका जो आपका नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी लोग नोट कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 में दिया गया है कि बास्केटबॉल खल खेल का जनक माना जाता है। तो यहाँ पे बास्केटबॉल के खेल के जनक माना जाता है वो है यहाँ पे
ऑप्शन ए दिया है चार्ल्स बैगन, फ्रेडरिक बोलन, फॉलन, जेम्स एम स्मिथ, विलियम सी मॉर्गन। तो यहाँ पे आपको जो बास्केटबॉल खेल का जनक माना जाता है वो जेम्स ए स्मिथ को माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सा करेक्ट होगा, आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 में दिया है कि चीन में शारीरिक शिक्षा को स्कूल में अनिवार्य विषय कब बनाया गया। तो जो बनाया गया है वो ऑप्शन दिया 1829 में, या 1929 में, या 1749 में, या 1949 में। तो यहाँ पे इसमें से जो 22 नंबर में जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर द आपको 1929 में चीन के शारीरिक शिक्षा को स्कूल में अनिवार्य विषय बनाया गया था, और ऑप्शन बा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर में प्राचीन काल की अवधि है वो है, इसको प्राचीन काल के दो भागों में बांटा गया। पहला जो अवधि थी वो है 1500 लेके 1000 तक ही, 1000 से वो 600 ईस्वी तक ये उत्तर वैदिक था, ऊपर दक्षिण वैदिक। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं 3110 ईस्वी से 2300 ईस्वी पूर्व तक। दूसरा दिया 2850 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक। 3250 ईसा पूर्व से लेकर 25 ईसा पूर्व तक। तो ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका इसका इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखेंगे प्राचीन काल की जो सबसे कम से कम 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक होगा। आपका ऑप्शन ऑप्शन द करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। या फिर आपसे पूछे कि वैदिक काल की अवधि 15 से 1000 ईसा पूर्व तक, तो यहाँ पे 1000 से ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। तो यह ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 24 में भारत को किस खेल की जन्मस्थली माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है भारत को किस खेल में जन्मस्थली माना जाता है, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो दिया है भारत में जो खेल का जन्मस्थली माना जाता है वो कबड्डी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सा करेक्ट होगा, जो आपका राइट होगा, जो होगा सा नंबर करेक्ट होगा। चलते हैं अगला अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 में दिया है यहाँ पे, जहाँ पे दोस्तों अब 24 नंबर में इम्पोर्टेंट ये भी है कि यहाँ पे अगर भारत में किस खेल को जन्मस्थली माना जाता है, कुश्ती। अगर ऑप्शन कबड्डी नहीं दिया तो कुश्ती दिया है, तो यहाँ पे आप कुश्ती को भी लगा सकते हैं, ऑप्शन करेक्ट होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे दोनों में से कोई एक है तो यहाँ पे एक लगा सकते हैं जो जन्मस्थली माना जाता है, जहाँ पे कुश्ती को भी माना जाता है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 25 में। कौन सा मुगल शासक चौपड़ का प्रसिद्ध खिलाड़ी था। तो यहाँ पे चौपड़ का प्रसिद्ध खिलाड़ी था, तो वो है जो आपका आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ब करेक्ट होगा। वो अकबर को माना गया था, मुगल शासक चौपड़ का प्रसिद्ध खिलाड़ी था। ऑप्शन नंबर ब करेक्ट होगा, अकबर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 में दिया गया है कि YMCA की स्थापना किसने की। तो YMCA की स्थापना की वो हैं यहाँ पे, YMC की स्थापना की थी HC बुक ने, HC बुक ने। तो YMC की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 में दिया है शारीरिक शिक्षा के थीम्ड विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। वहाँ पे डीम्ड विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी वो दोस्तों, वो कब की गई थी, वो 1995 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट होगा, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका 28 प्रश्न नंबर है शारीरिक शिक्षा के कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तो शारीरिक शिक्षा के कुल जो हमें फिलहाल में है वो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जो आपके ऑप्शन में भी दिया है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, आ नंबर करेक्ट है। प्रश्न नंबर 29 में दिया है कि नालंदा एवं तक्षशिला विश्वविद्यालय में लोकप्रिय क्रियाएं थी। तो यहाँ पे ऑप्शन आ दिया कुश्ती, ब पर्वतारोहण, स तीरंदाजी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे वो होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन द करेक्ट होगा। यहाँ पे नालंदा एवं तक्षशिला विश्वविद्यालय में लोकप्रिय क्रियाएं वो यहाँ पे कुश्ती, पर्वतारोहण, तीरंदाजी रहते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी।
दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे IAS ऑफिसर यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं अगला प्रश्न में। प्रश्न नंबर 30 में शारीरिक शिक्षा समिति जिसके अध्यक्ष श्री ताराचंद जी थे का गठन कब किया गया था? तो यहाँ पे जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? तो वो 1948 में किया गया था, सन 1948 में। तो आपका ऑप्शन द करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31 में भारतीय खेल परिषद का गठन कब किया गया था? जहाँ पर भारतीय खेल परिषद का गठन किया गया था वो है यहाँ पे 1954 ईस्वी में किया गया। 54 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बा करेक्ट होगा। इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अब अगला प्रश्न पे। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 32 में दिया है कि राजकुमारी अमृत कौर स्पोर्ट स्कीम किसने शुरू की? पहला ऑप्शन है ताराचंद जी, दूसरा ऑप्शन है जनरल भोसले, तीसरा ऑप्शन है राजकुमारी अमृत कौर, द ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा, राजकुमारी अमृत कौर स्पोर्ट की स्कीम की शुरुआत की थी, वो राजकुमारी अमृत कौर के द्वारा शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट होगा, राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 33 में दिया है भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो जो भारतीय खेल के प्राधिकरण की स्थापना की गई थी वो है, जो आपका ऑप्शन दिया है 1962 में, 1965 में, 1975 में, 1982 में। तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा भारतीय जो खेल प्राधिकरण की स्थापना की गई थी वो सन 1987 सॉरी 1984 में की गई थी। तो यहाँ पे भारतीय खेल के प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे इसका हम मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ पे वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो यहाँ पे आपका इनमें से ऑप्शन नहीं दिया गया तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा 1984 में होगा, इसका मुख्यालय होगा वो नई दिल्ली होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 44 में किसने कहा है कि शारीरिक पुष्टि उचित व्यायाम व पोषण द्वारा वांछित गति, संतुलन, जीवंतता व शक्ति प्राप्त करने की क्षमता है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है बैरो, बी जेम्स रैंडी, जॉनसन, हॉस्किंस। तो यहाँ पे आपका जो दिया है वो है ऑप्शन आपका द करेक्ट होगा, हॉस्किंस होगा। आप हॉस्किंस ने कहा था शारीरिक पुष्टि उचित व्यायाम पोषण द्वारा वांछित गति, संतुलन, जीवंतता व शक्ति प्राप्त करने की क्षमता है। तो वो इस प्रकार से हम कहेंगे। वो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 है, निम्नांकित में से कौन सा स्वास्थ्य संबंधी घटक नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है शक्ति, सामर्थ्य, पेशी, सहनशक्ति, लचीलापन। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे होगा वो होगा इनमें से जो शारीरिक वो स्वास्थ्य संबंधी घटक नहीं है तो वो होगा, वो है आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे वो किससे संबंधित है? वहाँ पे यहाँ पे आपको जो जो दिया है वो लचीलापन है। तो यहाँ पे आपका जो शक्ति है, शक्ति भी आपका स्वास्थ्य संबंधी घटक नहीं है। ऑप्शन आ करेक्ट होगा, शक्ति। अगला है यहाँ पे प्रश्न नंबर 36 में दिया है कि कौशल संबंधी घटक है। तो कौशल संबंधी घटक है वहाँ पे ऑप्शन दिया है संतुलन, समन्वय, प्रतिक्रिया समय, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन द करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला प्रश्न है जो क्वेश्चन 33 दिया है भावनात्मक योग्यता में शामिल है। तो यहाँ पे आत्मसम्मान, आशावाद, आत्म स्वीकृति, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका जो है आपका राइट होगा, वो होगा यहाँ पे जो आपका ऑप्शन द करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। पे आपके ऑप्शन दिया है यहाँ पे जो दिया है रचनात्मक, मानसिक, आ एवं बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसमें आ और बा दोनों हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सा करेक्ट होगा, जो बौद्धिक योग्यता व्यक्ति को किन क्रियाओं में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित है। तो यहाँ पे आपका आ सा नंबर करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 39 में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि को प्रभावित करता है? तो यहाँ पे जो प्रभावित करता है वो आनुवंशिकता, यौवनारंभ, कमजोरी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे इसमें से आपके सभी होगा।
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर द होगा, उपरोक्त सभी होगा, जो यहाँ पे आपका सभी प्रभावित करेंगे, शारीरिक पुष्टि को प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर 40 में दिया गया है कि एक निश्चित स्थिति में संतुलन बनाए रखने का क्षमता क्या है। तो सामर्थ्य, संतुलन या स्थिर संतुलन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें ध्यान रखना है, या फिर इस तरह के प्रश्न पूछे जाए तो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक निश्चित स्थिति में संतुलन बनाए रखने की क्षमता है, वो है स्थिर संतुलन। ऑप्शन सा करेक्ट होगा, जो एक ऐसा संतुलन है जो सभी संतुलन बनाए रखते हैं। तो ये ऑप्शन सा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 41 पे चलते हैं। दिया गया है कि शारीरिक पुष्टि में कितने घटक होते हैं। तो शारीरिक पुष्टि में कितने घटक होते हैं, वो है यहाँ पे दोस्तों 2 घटक होते हैं। जो आपका सही होगा ऑप्शन, वो होगा ऑप्शन नंबर सा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 42 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुयोग्यता का हिस्सा नहीं है। तो वो चिंता है, मानसिक सुयोग्यता, सामाजिक सुयोग्यता, शारीरिक सुयोग्यता। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है, राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन आ करेक्ट होगा, चिंता। जो चिंता का हिस्सा नहीं है, जो सुयोग्यता का हिस्सा नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 43 पे। ये सुयोग्यता का अवधारणा में क्या सम्मिलित है। तो यहाँ पे सुयोग्यता की अवधारणा में क्या सम्मिलित है, यहाँ पे कौशल संबंधी पुष्टि, बौद्धिक स्वास्थ्य, एंजाइम, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा, जो करेक्ट होगा, वो हो जाएगा बा, ऑप्शन बा, बौद्धिक स्वास्थ्य तो योग्यता की अवधारणा में सम्मिलित है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 44 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा एक सिद्धांत नहीं सिखाया जाता। तो सामर्थ्य, विश्राम, लचीलापन, उचित व्यायाम। तो यहाँ पे जो इस सिद्धांत में जो योग में सिखाया नहीं जाता, वो विश्राम नहीं सिखाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन बा करेक्ट होगा। क्वेश्चन जो आपका है 45 नंबर पर दिया है कि अष्टांग मार्ग दर्शन शास्त्र में किसका योगदान है। तो यहाँ पे अष्टांग मार्ग में दर्शन शास्त्र में किसका योगदान है, वो वेदांत, मीमांसा या जैन धर्म योग प्रणाली। तो यहाँ पे अष्टांग मार्ग दर्शन है, वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पे योग प्रणाली होगा, ऑप्शन द करेक्ट होगा। 46 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। योग की इच्छा का लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे लक्ष्य का उद्देश्य है वो भावनात्मक स्थिरता पाना, मानसिक स्वच्छता का अभ्यास पाना, विद्यार्थियों को उत्तम स्वास्थ्य हेतु सक्षम बनाना, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 46 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। ये सभी योग शिक्षा का लक्षण का उद्देश्य है। ये लोग योग शिक्षा का लक्ष्य भी है, वो सभी लोग यहाँ पे हैं। भावनात्मक स्थिरता पाना, मानसिक स्वच्छता का अभ्यास करना, विद्यार्थियों को उत्तम स्वास्थ्य हेतु सक्षम बनाना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन द करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। चलते हैं आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 47 में निम्नांकित में से कौन बहिरंग योग अभ्यास है। तो जो बहिरंग योग अभ्यास है, वो होगा यहाँ पे ध्यान, समाधि, धारणा या प्रत्याहार। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन आ होगा, ध्यान को बहिरंग योग अभ्यास है। तो ये आपका ऑप्शन आ करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 48 में दिया है योग की उत्पत्ति किस देश में हुई। तो यहाँ पे थाईलैंड, भारत, जापान, बांग्लादेश। तो यहाँ पे आपका इसका राइट आंसर होगा, योग की उत्पत्ति जो किस देश में हुई, वो भारत देश में हुई थी। ऑप्शन नंबर ब करेक्ट होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 49 में योग के जनक हैं। तो योग के जनक हैं वो हैं यहाँ पे महारथी पतंजलि, बाबा रामदेव, कृष्णमाचार्य, कपिल मुनि। तो यहाँ पे जो योग के जनक हैं वो महर्षि पतंजलि हैं। ऑप्शन आ करेक्ट होगा आपका इस प्रश्न का। प्रश्न नंबर 50 में चलते हैं, मनुष्य के लिए योग की उत्पत्ति किसने की। तो यहाँ पे मनुष्य के लिए योग की उत्पत्ति की गई, वो भगवान शिव ने की। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट होगा, आपका राइट आंसर होगा। तो आपका राइट आंसर होगा। प्लस 50 क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में चालू कराए गए हैं। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन आप सभी लोग तैयार कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी यूनिवर्सिटी के लिए है। यहाँ पे 50 क्वेश्चन है जो मॉडल पेपर में प्रोवाइड किया है। आंसर शीट हम प्रोवाइड करेंगे आपको, यहाँ पे बने रहिए। तो हमारे IAS अफसर यूट्यूब चैनल को सभी लोग बने रहिएगा और सभी लोगों से
निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, और हमारे IAS ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे नए हो तो हमारे IAS ऑफिसर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो हम जब सबसे पहले अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। तो इसीलिए आप सभी लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने सारे दोस्तों के पास, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक बने रहिए।